बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब कि एक ऐसी निशस्त जिसमें हम किसी के लिए रहमत की दुआ करते हैं, जबकि रहमत की दुआ की ज़रूरत हमें भी है, लेकिन मजलिस ये पैगाम लेकर आती है कि अगर जिंदों को रहमत की ज़रूरत है तो उनसे ज़्यादा मुर्दों को रहमत की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि रहमत अल्लाह की कब हमारे शामिल हाल होती है, जबकि कुरान मजीद में आप हर सूरत की इब्तदा में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और बिस्मिल्लाह में जिस सिफत का ज़िक्र हम करते हैं वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो सिफ़ात हैं कि जिनका ज़िक्र, जिनकी मदद इंसान अल्लाह से मांगता है। लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह की तमाम तर सिफ़ात का मजमुआ है। जब आप बोलते हैं अल्लाह, अब अल्लाह के अंदर समी भी है, अल्लाह के अंदर रहीम भी है, अल्लाह के अंदर रहमान भी है, अल्लाह के अंदर करीम भी है, अल्लाह के अंदर रब भी है, अल्लाह के अंदर सिफ़त राज़िक़ भी है। यानी जितनी 99 सिफ़ात या ज़ियारत जोशन कबीर की जितनी सिफ़ात हैं वो लफ्ज़ अल्लाह में मौजूद हैं, क्योंकि अल्लाह इस्म ज़ात है, खुदा की ज़ात का इस्म है अल्लाह। अब सिफ़ात हैं अल्लाह के तारुफ़ का नाम। तो मसलन मैंने कहा अल्लाह, तो आपके जहन में आया कौन अल्लाह? अल्लाह दिखता कैसा है, अल्लाह है कैसा? अल्लाह जब हमसे डील करता है तो बर्ताव कैसे करता है? तो फिर वो उसका तारुफ़ है कौन अल्लाह? अर्रहमान अर्रहीम, वो अल्लाह जो रहमान है, वो अल्लाह जो रहीम है। मतलब इस अल्लाह को सबसे ज़्यादा अपनी किसी सिफत से प्यार है तो वो सिफत रहमान और रहीम है। ये भी खुदा कह सकता था कि बिस्मिल्लाहिल करीम, बिस्मिल्लाहिस समी, बिस्मिल्लाहिल बसीर, लेकिन ये नहीं कहा नहीं, मदद मांगता हूँ उस अल्लाह से, मुआविनत मांगता हूँ उस अल्लाह से, मैं साथ चाहता हूँ उस अल्लाह से, मैं उस अल्लाह के रंग में रंगना चाहता हूँ जो रहमान भी है रहीम भी है। अब अगर शुक्र किया जाता है तो इसी रहमान और रहीम का किया जाता है। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि जिस सूरत को खुदा ने हर मुसलमान पे पढ़ना वाजिब किया, मतलब अगर आपके बच्चे को इन्ना आतैना नहीं आती तो कोई हर्ज नहीं, अगर आपके बच्चे को इन्ना नज़लना नहीं आता तो कोई हर्ज नहीं, अगर आपके बच्चे को आयतुल कुर्सी नहीं आती तो कोई हर्ज नहीं। हर्ज का मतलब कोई गुनाह नहीं, न कब्र में सवाल होगा न क़यामत में सवाल होगा। लेकिन अगर इस मस्जिद में बैठे हुए किसी फर्द को हम्द नहीं आती, तो मैं कह सकता हूं वो तारिक सलात भी है, वो शायद मुनकिर सलात भी है, और वो शायद फासिकीन की कैटेगरी में भी चला जाए, क्योंकि जो हम्द नहीं जानता इसका मतलब वो नमाज नहीं जानता। जो नमाज नहीं जानता तो मुसलमान कैसा? तो मतलब मुस्लिम के लिए सबसे पहली हिफ्जियात जिसे याद करना जरूरी है वो सूरह हम्द है। क्या मौलाना बेटा बालिग हुआ तो कहा कि सूरह हम्द सिखाओ, नमाज सिखाओ। लेकिन हज तब वाजिब होता है जब बंदा साहिब हैसियत बने, लेकिन हम्द फकीर के लिए भी है, हम्द अमीर के लिए भी है, हम्द साहिब इस्तिताअत के लिए भी है। और जो साहिब इस्तिताअत नहीं, खुदा न खास्ता बदन के एतबार से अगर पैरालाइज भी है तो फरमाया हम्द याद करना इसके लिए जरूरी है। और मकाम ताज्जुब यह है अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाए किसी मोमिन का, तो वहां भी अगर हम कुछ करने जाते हैं तो यही सूरह हम्द पढ़ने जाते हैं कि भाई आप किस लिए आए? का क़िबला हम फातिहा करने के लिए आए हैं। और खुदा ने कहा कि ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, कि नमाज नमाज नहीं होती अगर नमाज में सूरह हम्द न हो। तो हम्द की इंपॉर्टेंस, अब 17 रकात नमाज हर मुसलमान पे वाजिब, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, 17 रकात तो पढ़नी है। मोमिन होगा तो नमाज शब भी पढ़ेगा, लेकिन 17 रकात तो हर सूरत में पढ़नी है, और इस 17 रकात में हम्द को पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप कहें कि मौलाना हम्द की जगह पे सूरह शम्स पढ़ें, अल्लाह कहेगा शम्स प्यारी तो है लेकिन हम तो हम्द है। कहें परवरदिगारा हम्द की जगह पे यासीन पढ़ूं,
कहा यासीन कुरान का दिल तो है, लेकिन दिल धड़केगा हमद के बगैर कभी भी नहीं। हाँ? अब पूरा कुरान पढ़ो हमद की जगह पे। नमाज नमाज नहीं होती जब तक इंसान सूरह हमद न पढ़े। और 17 रकात में 10 रकात में सूरह हमद तो शिया पढ़ते हैं। आप तीसरी रकात में तस्बीहात अरबा, लेकिन हमारे बरादरान अहले सुन्नत उसमें भी क्या पढ़ते हैं? सूरह हमद पढ़ते हैं। मतलब हम हमद पढ़ें 10 मरतबा, वो शायद सूरह हमद को पढ़ें 17 मरतबा। इंपॉर्टेंस ऑफ सूरह हमद। अब सवाल यह है कि इस हमद में ऐसा क्या है? देखिए, अगर रिपीटेडली मैं आपको कोई चीज पढ़ाए जाऊं तो यकीनन उसके अंदर कुछ न कुछ होगा। मैं कहूं कि हर दुआ करने से पहले सलवात पढ़ो, हर दुआ करने के बाद सलवात पढ़ो, तो आप कहेंगे मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो आप पूछेंगे ना कि मौलाना सूरह हमद की इतनी ताकीद और एक मरतबा सलवात की इतनी ताकीद कि दुआ से पहले भी सलवात, दुआ के बाद भी सलवात, इसका फलसफा क्या है? तो मासूम उसका फलसफा बताते हैं। फरमाया जब दुआ करते हो तो दुआ को अर्श इलाही तक जाने के लिए परों की जरूरत है। हा? तो फरमाया ये जो सलवात है ये पर है जो तुम्हारी दुआ को अर्श इलाही तक लेकर जाते हैं। और सलवात भी ऐसी पढ़ो जो अधूरी सलवात ना हो, दुम बुरीदा सलवात ना हो, ऐसी सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाजिल फरजहुम। तो एक तो जहन में बात ये याद रहे कि मरने के बाद भी अगर किसी मरहूम के घर में कोई मोमिन जाता है, देखिए फल लेकर जाएगा तो मरहूम को फायदा नहीं, मिठाई लेकर जाएगा तो मरहूम को फायदा नहीं, कुछ कपड़े लेकर जाएगा तो आप कहेंगे भाई तो जिंदा नहीं, अब कपड़े किस काम के, शूज लेकर जाएंगे कहेंगे भाई तो जिंदा नहीं, शूज किस काम के, पैसे लेकर जाएंगे तो कहेंगे भाई हमारे मरहूम तो मर गए, पैसे किस काम के। तो मरने के बाद भी अगर कोई चीज काम आती है तो सूरह हमद काम आता है। तो मतलब हमने अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा दोस्ती करनी है तो वो हमसे दोस्ती करनी है, क्योंकि यह हमद है जो मरने के बाद भी काम आता है, मरने के बाद भी काम आता है। अब इस हमद में ऐसा क्या है? फरमाया हमद की इब्तदा है बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह शुरू करता हूं, मदद मांगता हूं, इस्तिआनत मांगता हूं, हमराही चाहता हूं। किसके साथ? अल्लाह के साथ। लेकिन सवाल है कि कौन अल्लाह? आज एक रविश सीख लीजिए और उसके बाद जब आप कुरान पढ़ेंगे तो महसूस भी होंगे, लज्जत भी मिलेगी और यह महसूस करेंगे कि जो आपसे बात कर रहा है वो बातें करना क्या चाहता है। हाँ? किसी आलिम ने कहा कि अगर अल्लाह से बात करनी है तो फरमाया कुरान पढ़ो, अगर अल्लाह की बातों को सुनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। और कहा कि रब से बात कैसे की जाती है, अगर यह सीखना है तो दुआए कुमैल पढ़ो। हाँ? ये दुआएं सिखाती हैं कि रब से कलाम कैसे करना है, और कुरान बताता है कि रब तेरे साथ कैसे कलाम करता है।